है कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है, भले ही उसने बिल्कुल। सीखा है, नहीं सीखा है, अगर वो प्रूव कर देता है तो इंडस्ट्री उसको चांस देती है। अगर आप कर ही नहीं पा रहे हो, परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप निकल जाओगे सही ऑटोमैटिकली। बात है। एक्टिंग का टैलेंट तो है, लेकिन ऐसे वो कौन से रीज़न होते हैं जिससे कि एक एक्टर अपने करियर में लंबा समय तक नहीं चल पाता? पहले ये हुआ कि मम्मी ने बच्ची के लिए काम छोड़ा, फिर बच्ची ने बोला मैं छोड़ देती हूँ आप करो। या मैं कैमरे के आगे हूँ, वो कैमरे के पीछे, आप समझ अच्छा, लीजिए। लेकिन दोनों हैं इसी फील्ड में। दो हेलो, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारे एक्टर डेस्परेटली कोशिश करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाएं। बहुत सारे लोग मुंबई यूं ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक्टर बन जाते हैं, और न सिर्फ एक्टर बन जाते हैं बल्कि सालों साल तक लगातार काम करते रह जाते हैं। वहीं पर बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर भी इतना लंबा सस्टेन नहीं कर पाते। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, बहुत सारी हिडन बातें होती हैं जो आप तक कभी नहीं पहुंच पाती हैं। और उन्हीं बातों को आज शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं शालिनी अरोड़ा जी के साथ। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स मैम। थैंक यू। आज इतने साल जब पीछे मुड़ के देखते हैं, आपको तकरीबन 25 साल हो गए जैसे हमारी बात हुई, पीछे मुड़ के देखते हैं तो नज़र क्या आता है? मतलब ये इंडस्ट्री थी तब कहीं भी ख्वाबों ख्यालों में, या नहीं थी, क्या था? ये इंडस्ट्री तो मेरे ख्वाबों ख़यालों में कहीं भी नहीं थी। बहुत लंबी जर्नी है, पर कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनूँगी और वो भी इतना लंबा, जैसे आपने कहा ना कि इतना लंबा सस्टेनेंस भी बहुत मुश्किल है। पर मैं इतना लंबा सस्टेन कर पाई और आगे भी इच्छा है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, इनफैक्ट जब तक मैं काम करना चाहती हूँ, दैट्स द मोटिव। तो ऐसा क्या था कि पहले एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग फील्ड के बारे में सोचा ही नहीं था और अब उसके बिना सोच ही नहीं पा रही हो? करेक्ट। सो प्रॉपर्ली पुट, आप इस इतने सही शब्दों में, एक छोटी सी लाइन में, कि पहले सोचा नहीं था और अब उसके बिना सोच नहीं पा रही हूँ। सो ट्रू, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही एलिक्यूशन और डिबेट्स वाली पर्सन थी। अपने स्कूल कॉलेज में मैंने अपनी स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया था और स्पोर्ट्समैन थी मैं। ओके। सारे स्पोर्ट्स, अपनी बेसबॉल टीम को रिप्रेजेंट करती थी, बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये तो मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि मैंने कभी स्टेज पे जाके कभी एक्टिंग नहीं की थी। हाँ, आवाज़ अच्छी थी, गाने के लिए भी मैंने अपने स्कूल के लिए प्राइज़ जीता है, सब कुछ करा था, पर नो एक्टिंग। एंड देन आई एम डूइंग व्हाट आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग। तो ये ट्विस्ट एंड टर्न लाइफ में कैसे आया? शायद डेस्टिनी को यही मंजूर था, ईश्वर चाहता था कि मैं यहाँ मुंबई पहुँचूँ और मैं आज आपके सामने बैठ के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। तो कैसे हुआ ये, मतलब कैसे ट्रांजिशन हुआ है लाइफ में? ट्रांजिशन, इट वाज लाइक, मेरे हस्बैंड का पूरा बिजनेस चेंज ओवर था एंड फ्रॉम लखनऊ वी शिफ्टेड टू मुंबई। ओके। सो 4-5 साल तो मुझे समझते समझते निकल गए कि करना क्या है, क्योंकि अपने सपने और जो सोचा था, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 19 साल में शादी, ये भी मतलब अपने आप में बहुत बड़ी थी। और लव मैरिजेस में बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाते थे, तो उस सिनेरियो में मैं कैसे स्ट्रगल कर रही थी और कैसे चीज़ें कर रही थी। फिर पूरा का पूरा बिजनेस शिफ्ट मुंबई। फिर यहाँ आने के बाद मैंने एक दो जगह कोशिश भी की। मैंने एक पेजर कंपनी में, उस समय पेजर्स आए थे, राइट, राइट। तो मैंने शुरुआत की वहाँ पे जॉब में। पर मैं 1 महीना नहीं कर पाई, यहाँ तक कि मैंने वहाँ से सैलरी भी अपनी नहीं पिकअप करी। मैंने ओहो। शायद 25 दिन में ही छोड़ दिया था, ओके। क्योंकि वहाँ का कॉर्पोरेट माहौल और सिनेरियो मुझे नहीं समझ में आया था। मैं एक्चुअली वो 9 टू 5 के लिए ना कट आउट ही नहीं थी, तो ओके। आई नेवर थॉट कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी। फिर मैंने ट्राई किया ताज होटल्स में, और ताज होटल में मेरा सिलेक्शन हो गया। उनका जब बॉन्ड साइन होने वाला था, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, तो उसमें क्या शर्तें होती हैं कि आपकी लेट नाइट शिफ्ट्स होती हैं, पूरी रात आपको वहीं रहना पड़ता है। मेरी बेटी छोटी थी, शायद उस समय 4-5 साल की हुई होगी, ओह, तो काफ़ी छोटे तो थे। बहुत छोटी थी। और घर में ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे लखनऊ में और मेरे इन लॉज रहते थे जुहू में। सो बेटी को छोड़ूं कहाँ, कैसे मैनेज करूं? अगर शायद पॉसिबल। पास में होते तो मैं वो कंटिन्यू कर जाती, राइट। लेकिन वहाँ उस सिनेरियो में मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में एवरीथिंग वाज लाइक एक्यूरेट, परफेक्ट, सब कुछ हो गया। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब इतनी जल्दी खट 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 सब कुछ कैसे होता चला रहा है। फिर सडनली, अब जब मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कशन किया, मैंने उनको बताया कि ये सिनेरियो है, तो ही टोल्ड मी कि सी यू हैव टू थिंक अबाउट इट।
ओके। बिकॉज तुम्हें करना है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन क्या है कि एक हफ्ता आपको अगर दिन की ड्यूटी करनी है तो रात में एक हफ्ता आपको निकालना है वहां पे, तो एक हफ्ता एक दिन हो तो समझ जाएंगे, पर रोज मतलब, और ये पॉसिबल। सीक्वेंस रहेगा, लाइक आपको शायद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा उसी सीक्वेंस इससे में तो पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती पूरी है। फैमिली लाइफ। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये ठीक नहीं है, तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन साइन करना था मैं नहीं गई, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया और वो मैंने छोड़ दी। शायद उसका मलाल थोड़ा आज भी है कि कुछ चीज़ें अगर बेटर हुई होती उस समय, या मुझे ऐसा सपोर्ट मिल गया होता, या मेरे पेरेंट्स यहाँ होते, तो शायद मैं कर ले जाती। और आज मैं यहाँ नहीं होती, शायद कहीं और होती, या आउट ऑफ इंडिया होती, या कहीं भी होती। पर वो शायद होना नहीं था, और आज मैं आपके सामने ओके। तो अच्छा ही हुआ कि वो नहीं हुआ, नहीं तो ये जो इतने सारे किरदार आपने निभाए हैं, बिल्कुल। जो इससे आपको लोगों को इतना प्यार मिला है, सो ट्रू, अब वो कैसे मिलता? वेरी वो ट्रू, पॉसिबल नहीं था कि बिल्कुल। आज आपकी रीच, एक कलाकार की जो रीच होती है, वो किसी भी एक जॉब की भी रिस्पेक्ट है, वो बिल्कुल। अपना प्रोफाइल है, बट जो रीच है आज आपकी, जो आपकी एब्सोल्युटली। ऑडियंस है, वो कहीं भी बिल्ड नहीं होती। मैं कह सकता हूँ जो एक बोलते हैं ना कि अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनती है, बिल्कुल, पहचान बनती है। बिल्कुल। मतलब आपकी शक्ल से दूर से लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाते पूछते हैं, 4 सवाल पूछते, आपको इतना प्राउड फ़ील होता है कि नहीं, मैंने कुछ करा है, कुछ मैंने करा कुछ है। किया है, कुछ अच्छा तो किया होगा जो ये लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, या मेरे साथ बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। इनफैक्ट सारी चीज़ें, अपनी स्ट्रगल अपनी जगह है, बट अगर ये सारी चीज़ें देखें तो फिर अच्छा लगता है कि शायद वी आर स्टैंडिंग, समथिंग आई हैव डन गुड, कुछ अच्छा तो किया है लाइफ में। तो एक्टर किसी को बनना होता है तो चैलेंज यू सबसे पहले जाके ऑडिशन देता है। बिल्कुल। लेकिन आपने बोला कि आपको तो ख्वाबो ख्यालों में नहीं था, जहन में ही नहीं था कि ऐसा, तो आपने तो ऑडिशन के लिए नहीं गए होंगे, तो कैसे ये बना मोमेंट कि आप एक्टिंग में एंटर कर गए? अ, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मेरी बेटी एक चाइल्ड एक्टर थी, तो मेरी जर्नी एक्चुअली देखा जाए तो मेरी कड़ी उसी से जुड़ी हुई है। मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, और मेरी बेटी ने कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उसके लिए स्टडीज़, और क्योंकि शायद वो 6 साल की थी उस समय, जिस समय ये सारी चीज़ें हो रही थी, 5-6 साल की थी। तो साथ में उसको बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने कहा इट्स ओके, अगर नहीं करना चाहती हो, तुम्हें ही नहीं शौक है, तो फिर मैं फोर्स तो नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी एज अ मदर। पर जो उसके थ्रू मुझे जितने लोग अच्छे अच्छे लोग मिले, कास्टिंग डायरेक्टर्स मिले, जिसमें एक नाम आपको मैंने बताया था, फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि व्हाई कांट यू डू इट, यू हैव अ गुड फेस, तुम अच्छा कोशिश करो। क्योंकि मैंने तो कोशिश नहीं की थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सो ठीक है, मैंने कुछ पिक्चर्स, जैसे होता है सिनेरियो, राइट। आपको एक फोलियो तैयार कराना पड़ता है, फिर आपको देना पड़ता है। उस समय तो वो सिस्टम नहीं था ना कि आज डिजिटल तो सारा हाँ, एरा, व्हाट्सअप कर दिया बस। व्हाट्सएप कर दिया, पिक्चर्स पहुंच गई। हाँ। उस समय ये था कि आपको हर जगह भेजनी पड़ती थी, या जाना पड़ता था, या जब आप कहीं ऑडिशन पे जाते थे तो आपको फोटो 4-6 फोटो लेके जाना पड़ता था, उनको देना पड़ता था, पीछे नंबर लिखते थे, नाम लिखते थे, वो सिनेरियो था। तो वो किया हमने। एक मेरे राइटर फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे एक शॉर्ट फिल्म ऑफर की थी, जो हमने लोनावला जाके शूट की थी, तो वो एक अच्छी फिल्म थी। उन्हीं के राइटर एक मेरे शो में थे, ईटीवी हिंदी का शो था, गायत्री टेलीसॉफ्ट का। सो उनका शो आ रहा था, उस फिल्म के बाद मुझे वो शो उन्होंने डायरेक्टली दे दिया, ऑफर दिया, और उसमें मैंने, ज्योति मुखर्जी वॉज प्लेइंग द लीड, और मैं उनकी जेठानी का पार्ट कर रही थी। एंड फिर वहाँ से एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं कर लूँगी और कर पाऊँगी और आगे जा पाऊँगी, और धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीढ़ियाँ जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। मतलब पहले ये हुआ कि मम्मी ने बच्ची के लिए काम छोड़ा, फिर बच्ची ने बोला मैं छोड़ देती हूँ, आप करो। या ये तो सही में बिल्कुल, एक्चुअली देखा जाए तो यही था। हाँ, अ, तो उन्होंने वहाँ रास्ता उसी ने से रास्ता दिखाया, उसी ने दिखा रास्ता तो दिया। उसी ने दिखाया। तो आज जब इतने सालों में आप इतने सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो अब बेटी क्या कहती है? मेरी बेटी आज की तारीख में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ वीडियो प्रोड्यूसर है, ओके, वो ग्रेट। कंटेंट क्रिएटर है। पहले, उससे पहले यशराज में थी, शी वाज हैंडलिंग वानी कपूर्स अकाउंट एज अ कंटेंट क्रिएटर। सो वो, मैं कैमरे के आगे हूँ, वो कैमरे के पीछे, आप समझ अच्छा, लीजिए। लेकिन दोनों हैं इसी फील्ड में। और वो भी बाय चांस, मतलब आउट ऑफ लक प्रोबेबली। उसको शायद इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना था,
तो वो मैथ्स के लिए कट आउट ही नहीं है टोटली। शी वाज, और कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें क्रिएटिव आप थी। जब घर में होता है ना तो चीज़ें कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते ही हैं बच्चे। पर उसको एक्टर नहीं बनना था, दैट वाज फॉर श्योर कि मुझे ये नहीं करना है। सो वो बचपन में नहीं करा तो बड़े होके वो क्या करती, लेकिन हाँ वो शी वाज एक्चुअली शी डिड हर मास्टर्स इन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। ओके। लंदन से किया उसने। यहाँ आने के बाद उसने डॉक्यूमेंट्री में बहुत कोशिश की, अलग अलग पब्लिकेशंस में, और सारी चीज़ें उसने बहुत वर्कआउट किया, पर डॉक्यूमेंट्री का इंडिया में इंडिया स्कोप में मार्केट रेडी नहीं है। नहीं है, नहीं और है। उतना अच्छा स्कोप नहीं मिला, नहीं। और मतलब काम मिला लेकिन पैसे नहीं मिले, और सर्वाइवल फिर बच्चा भी है, बड़ा भी हो रहा है, इंडिपेंडेंट, उसको भी चाहिए उसकी चीज़ें। सो फिर उसने स्विच ओवर किया, राइट। मतलब फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री शी स्विच टू ग्लैमर। सो ठीक। फिर उसने शूट्स किए, इंडिपेंडेंट किया, फिर चीज़ें की, फिर किसी अलग अलग कंपनी फ्रीलांसर में काम किया, देन शी जॉइन वाईआरएफ एंड देन टाइम्स ऑफ इंडिया। आपने शुरू से ना बदलता हुआ दौर बहुत देखा है, क्योंकि जब से आप आए हैं मीडिया में तब से मीडियम बहुत बार बार बदले हैं, है बिल्कुल। ना। पहले से दूरदर्शन था, फिर कुछ एंटरटेनमेंट चैनल आए, और उसके बाद अब ओटीटी तक हम लोग आ गए हैं। सो अब ट्रू। शॉर्ट फिल्म की वैल्यू ही अलग हो गई है, अलग ही हो गई यूट्यूब आ है। गया है। तो इस बदलते दौर में आपके तरीके कितने बदलते गए? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बदली हूँ। हाँ। मेरे लिए इतना ज़्यादा ट्रांजिशन मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाती हूँ, मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ बेसिकली। तो अगर आपने देखे होंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा, मैं फॉलोअर्स, और मैं रिग्ड फॉलोअर्स के लिए बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है जो मेरा एज ग्रुप है, जैसा है, मुझे जैसे आगे चलना चाहिए, अपने आप होगा, स्विफ्टली, स्मूथली, वो ठीक है। मैं उसके लिए कुछ अलग से पैसे दे के नहीं करवाऊंगी, जो जनरली लोग जो करवाते करते हैं हैं। आज की तारीख में। सारे रिग्ड होते हैं, आपको फॉलोअर्स खरीदने पड़ते हैं, आपको ये करना, ये रील्स बनाओ, ये फलाना करो, वो डम। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो आई बिलीव जो मैं जैसी हूँ, नेचुरल नॉर्मल, जैसे चलता चला जाएगा वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। मीडियम चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका मीडियम चेंज हुआ है तो वो नॉलेज हमें पहले नहीं थी, जो आजकल के बच्चे बचपन से सीख के आते हैं, राइट। उनके लिए वो इजी है। मेरे लिए इजी नहीं था। तो क्योंकि मेरी बेटी थी मुझे सिखाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि क्या होता था, आपने ऑडिशन तैयार कर लिया, आप पहले कहते थे, अब आज की तारीख में लोग कहते हैं ना, आप उसको गूगल में उसमें यूट्यूब पे यूट्यूब पे करके। डाउनलोड करके फिर उसका लिंक भेजिए। तो शुरुआत में तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होने लगी, मैंने सोचा ये क्या होता है, ये कैसे करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर व्हेन माय डॉटर वाज इनटू इट, वो सारी चीज़ें, फिर धीरे धीरे उसने मुझे एक्सप्लेन करना सिखाया, बताया, माँ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आज मेरे लिए वो इजी हो गया। लेकिन अगर फिर कुछ नया चीज़ आ जाए, क्योंकि एवरी 5 years 10 years चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब 10 साल बाद मैं किस स्थिति में होंगी या मैं कितना समझ पाऊंगी मुझे नहीं पता। हाँ, बट थोड़ा बहुत अपडेट होना पड़ता है, बिकॉज आजकल का सिनेरियो वैसे ही मांगता है, सिस्टम ही वैसा हो सिस्टम वैसा है। हम राइट। पूरी तरह से तो नहीं अपडेट हो सकते, पर जितनी कोशिश मैं कर लेती हूँ, जितना मेरा काम चल जाए, बेसिकली मेरा काम चलना चाहिए। ओके। दैट्स इट। एक तरफ इंडस्ट्री को लेके हमेशा बात होती है कि यार यहाँ पे ना नेपोटिज्म चलता है, चाहे टैलेंट हो या ना हो, काम तो मिल ही जाता है, चांस तो मिल ही जाता है, आउटसाइडर के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद एक्टिंग आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने तो एक्टिंग सीखी भी नहीं थी, आपको एक्टिंग के बारे में पता भी नहीं था, आप नेपोटिज्म से भी नहीं आती हैं, नहीं आती तो हूँ। फिर कैसे चांस मिल गया? किस्मत। आउटसाइडर भी हैं। डेस्टिनी, डेस्टिनी वांटेड मी टू बी हियर, दैट्स इट, तभी मैं आ पाई। लेकिन क्या ये उस बात का भी जवाब नहीं है कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है, भले ही उसने बिल्कुल। सीखा है नहीं सीखा है, अगर वो प्रूव कर देता है तो इंडस्ट्री उसको चांस देती है? बिल्कुल देती है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हमेशा मेहनत, मेहनत अगर आप इस इंडस्ट्री के नहीं हैं, नेपोटिज्म है, पर अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो अगर आप देर सवेर होगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये फैक्ट है। इसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई सेकंड रूट है नहीं, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इट्स वेरी स्ट्रेट क्लियर पाथ कि नेपोटिज्म में आने वाले आ जाएंगे, पहला ऑफर मिल जाएगा, पहला काम मिल जाएगा, 2 काम मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी फिर तो नहीं वो होगा। आगे सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। राइट। ये तो फैक्ट है। मतलब अगर लोग ये सोचे कि शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स उनके लिए हैं जो स्टार किड्स हैं या नेपोटिज्म की किड्स हैं, लेकिन अगर आप कर ही नहीं पा रहे हो, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप निकल जाओगे सही ऑटोमेटिकली। बात है। और हमने देखे एग्जाम्पल, घर वाले ही चांस नहीं दे रहे। घर वाले ही चांस नहीं दे रहे हैं।
तो फिर कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? फिर उनको अपना दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। लेकिन जो मेहनती है और जो जिनको जिनके लाइक ब्लड स्ट्रीम में ही एक्टिंग है, मतलब कहीं भी बैठा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, वो कुछ भी कर लेंगे। हमारे एनएसडी के एक्टर्स, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। मतलब हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एनएसडी के जितने भी लोग वहां से निकलते हैं पास आउट होके सारे ब्रिलियंट एक्टर्स हैं या नहीं, सबको काम मिल जाता है, नहीं। नहीं मिलता। अगेन इट्स डेस्टिनी। आपको आपने वो कर लिया, आपका बेस बन गया, आपको चीजें हो गई, लेकिन उसके बाद का रास्ता तो आप ही को चुनना है ना। राइट, आपको किस तरह कितनी मेहनत करनी है। किसी को मिल जाता है, किसी को आसानी से नहीं मिलता। तो अपने अपने रास्ते सब अपने अपने बनाते ही हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने जैसे कहा कि टैलेंट को जगह मिलती है, और जैसा शालिनी जी ने कहा कि जिसको नहीं होता, टैलेंट प्रूफ नहीं होता, उसको चांस नहीं होता, तो मैंने कहा कि घर वाले भी नहीं देते। ये कौन घर वाले हैं जो अब अपने उन्हीं स्टार किड्स को चांस नहीं दे रहे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। अब जब आपने काम किया, इतना लगातार काम किया, इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। बिल्कुल। एक्टिंग का टैलेंट तो है, लेकिन ऐसे वो कौन से रीज़न होते हैं जिससे कि एक एक्टर अपने करियर में लंबा समय तक नहीं चल पाता, जो आपको रियलाइज़ हुआ? फैमिली सपोर्ट, फैमिली ये बहुत सपोर्ट, ओके। ज़रूरी है। पैसे की तंगी, जो ये सोचता है कि बेचारा रोज़ रोज़ के वेजेस पे डिपेंड करता है, उसको रोज़ 1 डे वर्क, 2 डे वर्क, 3 डे वर्क, जो इस तरह से काम करते हैं, और प्रोड्यूसर्स उनको जल्दी पैसे नहीं देते हैं और लटकाते हैं। आज की तारीख में भी मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सच में देखा। मुझे बहुत दुख होता है कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। मतलब कई प्रोडक्शन हाउसेस आपको शायद 90 दिन में पैसे दे देते हैं, लेकिन कई तो 6 महीने पैसे नहीं देते हैं। राइट। उनका कितना सारा लॉन्ग ड्यूज, ओवर पेंडिंग ड्यूज हो जाते हैं प्रोडक्शन हाउसेस में, जो 4-4 5-5 दिन का काम कैमियो करते हैं आके, और अच्छे कलाकार हैं, दे आर गुड एक्टर्स, बट सस्टेन कैसे करें? क्योंकि पैसे नहीं हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं है, उनको अपना परिवार देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, रोज का खर्चा उठाना है, ट्रैवल इतना लंबा महंगा, मुंबई में क्या चीज़ और सस्ती है? एक्टर को खुद को मेंटेन भी करना है। खुद को मेंटेनेंस। तो फिर वो सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद तोड़ देती हैं एक समय के बाद। फिर आदमी स्विच ओवर कर लेता है कि भई मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, या किसी प्रोडक्शन हाउस में काम ढूँढ लेते हैं, या कास्टिंग में चेंज चले जाते हैं। क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस कास्टिंग में भी बहुत काम आते हैं, कि अगर आप अच्छे एक्टर हैं, तभी आप अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर भी बन पाते तभी हो। बन पाएंगे। ये फैक्ट है। सो कोई प्रोडक्शन में चला जाता है, कोई डायरेक्शन ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि हर महीने की सैलरी तो मिलती है वहाँ पे। राइट, राइट। पर एक्टर के लिए स्ट्रगल बहुत है, बहुत स्ट्रगल है। मतलब अगर शायद मैं एक आदमी होती, एक मैन होती, और मुझे मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती, मुझे अपना घर चलाना होता, तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। पर मेरा पति था मुझे सपोर्ट करने, मेरा हस्बैंड था जो मुझे सपोर्ट कर रहा था कि तुम्हारी पेमेंट देर से भी आएगी, तुम्हारा मेरा हाँ, मतलब घर कोई प्रॉब्लम नहीं, किचन चल तुम्हारे रहा है। पैसे से नहीं चलता। तो दैट्स द सिनेरियो कि एक आदमी अगर किचन संभाल लेगा, तो दूसरा आदमी काम कर मतलब लेगा। आराम से कर पाता है, फोकस होके। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, और मैं सच में, मेरे लिए मैं ये बात सबके पास पहुंचाना चाहूँगी, तो ऑल माय प्रोड्यूसर्स एंड जो भी कास्टिंग करते हैं, कि प्लीज़ जो बेचारे 1 दिन 2 दिन और 3 दिन और 6 दिन का काम करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस में, और जिनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो प्लीज़ जबकि ये ऐसे आ गए हैं कि आपके 30 दिन में या 35 डेज में आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए, और जो नहीं होती है उसमें भी आप लेट आए तो 1 घंटे का पैसा काट लिया, ये फलाना वो धमाका, बहुत सारी चीज़ होती है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाए और स्मूथ हो जाए, सो दैट लोग अपना घर चला गए और चला सकें, और साथ में अपने सपने भी पूरे कर पाएँ। ओके, ग्रेट। आपने टीवी में, शालिनी जी, काफ़ी काम किया, और टीवी में होता ये है कि एक रोल जब हम रोज़ रोज़ करते रहते हैं, तो कई बार ये एहसास ही भूल जाते हैं कि हम वो हैं या वो हम हैं। तो ऐसा कभी हुआ किसी कैरेक्टर ने आप पे बहुत असर डाला हो? नहीं, कभी होता है, मोनोटोनस हो जाता है, पर अगर कैरेक्टर अच्छा हो और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और हर दिन आपके लिए चैलेंज होता है कि आज ये करना है, आज इस तरह का सीन आया, ये परफॉर्मेंस वो, और सब जब तालियां बजाते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि सारी मेहनत वहीं सफल हो जाती है। फिर ये नहीं सोचता आदमी कि यार ये 2 साल हो गए या 4 साल हो गए, बिकॉज एवरी डे जर्नी आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अच्छा सीन परफॉर्म करते हैं, तालियां मिलती हैं, तो वैसे ही आपकी सारी थकावट और सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाती हैं। मैं नयगांव में इससे पहले जो हमारा शो था दंगल का, तो से नैना मिला के, आपको बताऊं 4 घंटे पहुंचने में लगते थे और 3 घंटे मुझे लौटने में लगते थे, इतना ट्रैफिक जैम होता था। लेकिन जब वो 12 घंटे मैं वहाँ शूट करती थी,
तो 12 घंटे का वो जो सेटिस्फैक्शन होता था मुझे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और शायद हम आज वही मिस कर रहे हैं। क्योंकि वो जर्नी, वो जाना, वो काम करना, फिर वापस आने की जर्नी, इतना स्ट्रगल था, हम भागा-दौड़ी कर रहे थे, शायद घर सिर्फ सोने के लिए जाते थे, फिर वापस सुबह भागना पड़ता था क्योंकि आगे क्या 4 घंटे का ट्रैफिक दिखता था। पर वो सैटिस्फैक्शन अलग ही होता है, यू नो, बिकॉज़ राइट राइट। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये जो एक्साइटमेंट है इस फील्ड में काम करने का, क्रिएटिव फील्ड में काम करने का, परफॉर्मिंग आर्ट में काम करने का, जब हम दूसरे जॉब प्रोफाइल्स को देखते हैं, वो लोग फ्राइडे का इंतज़ार करते हैं वीकेंड का कि यार 2 दिन छुट्टी मिले, ज़रा हम काम से नहीं जा पाएँ। और एक तरफ मैं अपनी इंडस्ट्री के लोगों को देखता हूँ कि यार भले ही 7 घंटे ट्रैवलिंग में लग रहा है, लेकिन वो 12 घंटे का मज़ा लेना है। ये बिल्कुल। क्यों फ़र्क है इतना? एक तो हमारा छुट्टी छुट्टी नहीं होती। हाँ। हमें जब छुट्टी प्रोडक्शन हाउस दे देता है तब हमारे लिए छुट्टी होती। तो वी हैव नो सैटरडेज और नो संडेज। इट्स लाइक ईदर एवरी डे इज अ सैटरडे फॉर अस हाँ। और नो डे इज अ संडे फॉर अस। कुछ राइट। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, पर हाँ हमारा, सी एक्टर अल्टीमेटली इट्स एक्टर, आपकी परफॉर्मेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काम पैसे इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली हम सब हाँ। उसी के लिए काम कर रहे हैं। बट पैसे के साथ अगर आपकी चीज़ें लोग सराह रहे हैं और आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, बाय द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि वो एक फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया। वो फीलिंग सब कवर अप कर देती है। ये सारी अच्छी-अच्छी बातें हुई। कभी डायरेक्टर से सेट पे कभी डाँट पड़ी है आपको? नहीं, डांट नहीं। कभी नहीं पड़ी? नहीं, कि अच्छा नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं या डांट वाट कभी वो कैरेक्टर नहीं निकल के आ रहा है? नहीं, डांट का तो कोई सिनेरियो ही नहीं था। हाँ। हाँ, बट हाँ, डायरेक्टर्स होते क्यों हैं? हाँ। दे आर द कैप्टन ऑफ द शिप। अगर उनको ये चाहिए कि हाँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना है, तो आपको इसमें इसमें ज़्यादा मॉड्यूलेशंस नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए। या आपका इसमें थोड़ा ईगो ज़्यादा दिख रहा है, तो ईगो थोड़ा सा कम कर दिए, तो वो गाइडेंस होती है। बेसिकली मैं वो मानती हूँ। चिल्ला-चिल्ली और ये सारी चीज़ें तो तो आप डायरेक्टर की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं पूरी तरह से? बिल्कुल। कि उसको क्या चाहिए? अब तो इतने साल अब हो तो इतने साल गए। इट्स लाइक नेक्स्ट ईयर इट्स बीइंग 25 इयर्स हो जाएंगे, राइट, मेरे राइट, 25 साल कंप्लीट होंगे इंडस्ट्री में। तो अब वो सारा सिनेरियो तो नहीं है। हाँ, अगर मीडियम चेंज होगा, क्योंकि मैंने अभी तक वेब सीरीज में मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब वेब सीरीज में एंटर करूँ तो इट हैज़ टू बी समथिंग मेजर एंड गुड। नहीं तो मैं कैमियोज आई डोंट बिलीव, आई डोंट डू कैमियोज। मेरे साथ ये है क्राइटेरिया, मैं शो के साथ जुड़ती हूँ तो शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़ती हूँ, जब तक वो कैरेक्टर रहता है। तो वेब सीरीज के साथ भी सेम है। तो जब करूँगी तो बहुत अच्छा करूँगी, वरना नहीं करूँगी। वरना जो चल रहा है वो भी अच्छा ही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे लिए बहुत अच्छा है। राइट राइट। अभी जितने भी आपने कैरेक्टर्स किए, जी। कौन सा ऐसा कैरेक्टर था आपके लिए जिसके लिए आप बोलते हैं ना, हमारी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है, एक फिलॉसफी होती है, लेकिन वो कैरेक्टर आपसे बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अलग था? फुलवा में मेरा कैरेक्टर गूंगे का कैरेक्टर था। ओ। सो मेरे लिए सारे इमोशंस सिर्फ हाव भाव थे, सिर्फ चेहरे से एक्सप्रेस करना था, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकती थी। मेरे पति ने मेरी ज़बान जला दी थी। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर चैलेंजिंग था, वो मुझे हमेशा याद है। उसके लिए मुझे इतने सारे मतलब कॉल्स और लोगों की इतनी सारी, उस समय इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था। वही सरगुन के साथ मेरा शो था और ओके। सरगुन उसमें मेरी बहू बनी थी, फुलवा, जिसमें वो डकैत का, फूलन देवी का वो रोल था। दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मुझे थोड़ा अलग था वो मेरे लिए। बाकी क्या होता है ना, अगर आप खुद बहुत पॉजिटिव पर्सन होते हैं तो आपके चेहरे पर भी वो पॉजिटिविटी दिखती है, तो प्रोबेबली वो नेगेटिव के लिए बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं नहीं करते हैं, होता, क्योंकि उसी उनके तरह। लिए भी एक एजेंडा होता है कि मेरा कैरेक्टर इस चेहरे से मैच कर रहा है, यू मस्ट बी डूइंग दैट। बहुत तो मैं जितने भी मैंने नेगेटिव्स देने की कोशिश की, तो मुझे नेगेटिव्स में बहुत ज़्यादा लोग मुझे कास्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा चेहरा बहुत पॉजिटिव है। सो नहीं, हाश थोड़ा ज़्यादा चाहिए मुझे सुनने को मिलता। नहीं मैम, थोड़ा सा और हाश, जैसे सुरेखा जी का चेहरा था हाँ बालिका हाँ। वधू में, तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा हाश, और आपका चेहरा नहीं है हाश। तो मैंने ठीक है, अब मैं क्या करूँ उसके लिए, मेरा चेहरा नहीं है हाश। राइट। बट एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि हम जब कैरेक्टर करते हैं ना, तो उस कैरेक्टर में हम जो खुद होते हैं उसका 70% एटलीस्ट वी पुट इनटू दैट कैरेक्टर। राइट। जब तक वो कैरेक्टर इंटायरली 360 डिग्रीज चेंज ना हो, लेकिन हम 70% उस कैरेक्टर को जो हम खुद होते हैं हम वो देते हैं। राइट। बाकी का 30% हम वो इनपुट करते हैं जो हमें डायरेक्टर बताता है, या हम एब्जॉर्व करते हैं अपने शो में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं।
पर जो हम खुद होते हैं उसको हम एटलीस्ट 70% देते हैं ताकि वो कैरेक्टर उस हिसाब से हम उसका ग्राफ दे पाएँ। तभी लोग कहते हैं शायद कि आप पॉजिटिव, आपका चेहरा पॉजिटिव तो मैं शायद, मुझे लगता होगा कि शायद वैसे ही होंगी मैं। लोग मुझे वैसे ही मानते हैं या समझते हैं, उन्होंने जितने कैरेक्टर्स देखे हैं तो दे आर कंफर्टेबल कास्टिंग मी विद द पॉजिटिव रोल्स रादर देन नेगेटिव रोल्स। ओके, फिर बस लास्ट में आपसे एक बात पूछूंगा, जो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है और डर रहता है, खासतौर से फीमेल आर्टिस्ट में, उनके फैमिली मेम्बर्स में, जी। ये इंडस्ट्री गर्ल्स के लिए सेफ है या नहीं है? देखिए, प्रॉस एंड कॉन्स हर जगह होते हैं। नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हमेशा रहेंगे। चूज आपको करना है कि आपको किस रास्ते में जाना है। अगर कोई अप्रोच करना चाहे, अगर कोई जाना ही चाहे, तो उसको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? इंडिविजुअलिटी, आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप पहुंचेंगे उसी जगह अगर आपने मेहनत करी है, और अच्छे लोग मिलेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया ना, पूरी इंडस्ट्री हमारे ख़राब लोगों से भरी है और अच्छे लोग है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह, चाहे कॉर्पोरेट में जाएं, चाहे कहीं भी आप सर्विस करेंगे, तो माहौल तो दोनों तरह का होता है। लेकिन चूज़ तो आप ही को करना पड़ता है। सही और गलत में फ़र्क करना आना चाहिए। और वो गट फीलिंग आपको बता ही देगी कि सामने वाला इंसान सही है या गलत। आप इतने बच्चे भी नहीं होते हो जब आप एंटर करते हो इस राइट। इंडस्ट्री में। आप सोच के चलते हो, समझ के चलते हो कि मुझे, मैं क्या करने जा रही हूँ या क्या करने जा रहा हूँ। ऐसे तो लड़कों के लिए भी बहुत सारी राइट। चीज़ें हैं, सेम थिंग फॉर गर्ल्स। आपको फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए। क्योंकि जो लड़कियां अपने शहर को छोड़ के यहाँ पे इंडिविजुअल अकेले रहती हैं, सारी मेहनत खुद करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, उनके लिए फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि फैमिली उनको सपोर्ट करे, सो दैट उनके ऊपर ये प्रेशर ना हो कि भाई मैं अगले महीने का रेंट कैसे दूंगी, या मैं खुद को कैसे मेंटेन करूंगी, या मैं कन्वेंस कैसे पे करूंगी। अगर सब सहारा होता है ना तो लड़कियां सही डिसीजन ले पाती हैं। सेम थिंग गोज विद द बॉयज आल्सो। राइट। राइट। या, राइट। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू, थैंक यू सो बहुत अच्छा मच। लगा, आपने दिल से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई, बताई। मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा, समझने का मौका मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैं पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, वीडियो को कंक्लूड करूँ तो एक ही बात से करूँगा, जो शुरू से आखिर तक मुझे नज़र आई वो थी फैमिली सपोर्ट। अगर फैमिली सपोर्ट होता है तो आप सस्टेन भी कर जाते हैं, फैमिली सपोर्ट होता है तो आप स्टार्ट भी कर पाते हैं, एंटर भी कर पाते हैं इंडस्ट्री में। देखिए, अगर आपके बच्चे जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो एज अ पेरेंट आपको गाइडिंग फोर्स बनना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, बिल्कुल। उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनसे उनकी बातें नहीं करेंगे तो वो किसी और से अपनी बातें करेंगे और फिर राय कोई और देगा, फिर वो उस रास्ते पे चलेंगे जो हो सकता है उनके लिए भी खराब हो और आपके लिए बिल्कुल। भी खराब हो। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको कॉपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए।